हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? तो देखिए, आपको पता है कि कंटिन्यूसली हम मलूका आईएएस की ओर से कुछ ऐसी एक सीरीज चला रहे हैं वीडियोस के ऊपर, जिसमें आपको सोशियोलॉजी के फर्स्ट और सेकंड पेपर के बिहाफ पर एक बहुत अच्छा नॉलेज इन शॉर्ट हम देने की एक कोशिश कर रहे, ट्राई कर रहे हैं। और उसी में देखिए, लास्ट जो टॉपिक्स हमने लिए, उसी के साथ साथ एक और बहुत ही हॉट इशू आप कहिए या एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है विच इज कवर्ड इन सोशियोलॉजी पेपर 2 ऑल्सो, और जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं यूपीएससी मेंस में, सोशियोलॉजी ऑप्शनल में जो क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, दैट इज द इशू ऑफ ट्रिपल तलाक। ठीक है, जिसे हम 3 तलाक कहते हैं या जिसे हम इंस्टेंट तलाक के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि अबाउट ट्रिपल तलाक, तो जनरली हम सब जानते हैं ट्रिपल तलाक के बारे में कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी में अगर कोई मेल अपनी वाइफ से, ठीक है, 3 बार तलाक 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 इस फ्रीक्वेंसी में, कंटिन्यूस फॉर्म में तलाक 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 वर्ड 3 बार बोलता है, तो उनके रिश्ते की जो अंत है, उनके रिश्ते का अंत है या उनके रिलेशन की जो एंडिंग है, उसे वहां पर माना जाता है। और जो अपने आप में एक बहुत ही, जिसे हम कहते हैं एक सप्रेस्ड जो एक थिंग है एक विमेन के लिए स्पेसिफिकली, कि जहां पर मेल, आपने बहुत बार ऐसे केसेस सुने होंगे कि व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू या ट्विटर के थ्रू या फिर इस तरीके से या इंस्टाग्राम पर पता चला कि हस्बैंड ने अपने वाइफ के किसी ऐसी बात से अनहैप्पी होकर, अनसेटिस्फाई होकर उसे 3 बार मतलब इंस्टेंट तलाक दे दिया, और इसके बाद उसकी वाइफ को अपने बच्चों के साथ उसके घर को छोड़कर जाना पड़ा। तो आपको पता है कि इसके लिए जो सबसे पहले बात हुई थी, शाहबानो शायरा बानो जो केस है, वो जो जिन्होंने अपनी एक पिटिशन थी, वो पिटिशन उन्होंने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसमें पिटिशन डाली थी कि क्या जब हम बात करते हैं इस कंट्री के अंदर प्रोटेक्शन की बात करते हैं या फिर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं या स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो उन फंडामेंटल राइट्स में एक मुस्लिम जो विमेन है वो कहाँ तक अपने आप को सिक्योर पाती है या कहाँ तक उसे लगता है डेफिनेटली उनके ऊपर कोई हिंदू कोड बिल जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, बिकॉज दे मेंटेन्स बेसिकली दे मेंटेन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वही उनके जितने भी ऐसे सिविलियन जो इशू है उनको लुक आफ्टर करने का काम करता है। तो उसी में देखिएगा अबाउट ट्रिपल तलाक, तो ट्रिपल तलाक इज द प्रोसेस ऑफ डिवोर्स अंडर शरिया लॉ, that is called the Islamic law, where a husband can divorce his wife by pronouncing talaq 3 times. This is also called oral talaq. वही जो मैंने आपको बोला कि 3 बार तलाक 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 कहकर उस रिश्ते को खत्म कर दिया जाता है। And there are 3 types of divorce under Islamic law, namely ahsan, hassan and talaq biddat. और जो तलाक बिद्दत है basically that is called the triple talaq, and these are the other process of the divorce. About triple talaq में ही हम आगे बात कर रहे हैं। While the former 2 are revocable, the last one is irrevocable. It is mainly prevalent among India's Muslim communities that follow the Hanafi school of Islamic law. जैसे आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो मेनली जो मुस्लिम कंट्री लाइक टर्की है, ठीक है, लाइक सूडान है, इनफैक्ट पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, आपको स्ट्रेंज फील होगा कि वहां पर ट्रिपल तलाक जैसा कोई भी सिस्टम एक्चुअली वहां पर मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एंड मोस्ट ऑफ दी जो ये कंट्रीज है उन्होंने 1950s में 60s में ही इस सारे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया, इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक्चुअली उन्होंने भी इस चीज को अग्री किया कि ये जो सिस्टम है ये टोटल विमेन की डिग्निटी के अपोज में। बट स्ट्रेंज कि इंडिया में आज भी इस तरीके का सिस्टम चल रहा है, तो ये अपने आप में मतलब बहुत ही शेमफुल थॉट है। एंड अंडर दिस लॉ वाइफ्स कैन नॉट डिवोर्स हस्बैंड बाय मींस ऑफ ट्रिपल तलाक, बट सेम प्रोसेस विमेन के ऊपर अप्लाई नहीं होता, वाइफ्स के ऊपर जो है अप्लाई नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब विमेन अगर 3 बार तलाक इंस्टेंट या जिसे हम ओरल तलाक कह रहे हैं, अगर वो कहकर अपने हस्बैंड से अपना खुला चाहे तो शी कैन नॉट टेक, तो वो ऐसा तलाक नहीं ले सकती है। तो ये अपने आप में ही अगर आप देखेंगे तो एक डिस्पैरिटी, एक जेंडर डिस्पैरिटी को क्रिएट करता है मुस्लिम कम्युनिटी में, कि जहां पर मेल को फीमेल से ऊपर माना गया है और इसीलिए उसको इस तरीके का कोई भी जो राइट है उसमें नहीं दिया गया। women have to move a court for divorcing her husband under the Muslim Personal Law Board, that is called Shariat Application Act
1937. This act was passed to make provisions for the applications of Sharia or Islamic personal law to Muslim in India. तो आपको पता है 1935 का जो इंडियन गवर्नेंस एक्ट बना था, तो वहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने इस बात को ऑफर किया था ब्रिटिशर्स के आगे कि हम किसी हिंदू कोड बिल, जो इंडिया का नॉर्मल एक कोड बिल है, हम उसके अकॉर्डिंगली अपने जो अफेयर्स है, जो अपने पर्सनल अफेयर्स है, जो मैरिज से या फिर प्रॉपर्टी से या डिवोर्स से रिलेटेड है, तो हमें अपना पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए। और आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने वैसे ही फूट डालो और राज करो, तो डिवाइड एंड रूल का काम किया और उन्होंने उनका अपना पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने की परमिशन दे दी। और दैट्स व्हाई 1937 से आप देखते हैं कि इस तरीके की चीजें। और मैंने आपको पहले बताया था कि शायरा बानो और जो शाहबानो केस है, तो देखिए वही है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रिलेटेड टू ट्रिपल तलाक। तो 2017 में बेसिकली उनके ऊपर जो एक वर्डिक्ट आया, तो वही है शायरा बानो, a Muslim woman challenged the practice of triple talaq after her husband divorced her using this method. तो उन्होंने भी सेम मेथड यूज किया और इंस्टेंट या ओरल तलाक बोलकर शायरा बानो को उनके बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। एंड शी आर्ग्यूड दैट ट्रिपल तलाक वायलेटेड हर फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंक्लूडिंग द राइट टू इक्वालिटी एंड द राइट टू लिव इन विद डिग्निटी। तो ऑब्वियसली बात है, तो जो कहीं ना कहीं वुमेन की डिग्निटी के अपोज है। एंड केसेस रिलेटेड टू ट्रिपल तलाक, तो आप देख लीजिए कि जो केसेस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, उन्होंने इसीलिए इसे वायलेशन माना। एक तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जो किसी मैन और वुमेन को इक्वली मिलते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्पैरिटी, तो इसीलिए इसे वायलेशन माना गया। और इसीलिए आपको पता है कि जो बेंच है उन्होंने इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट देने का काम किया। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज की डेट में मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो वुमेन के राइट है, मुस्लिम वुमेन के राइट है, वो कहीं ना कहीं सेव हुए, कहीं ना कहीं सिक्योर हुए, और जो उनकी डिग्निटी है, जो जेंडर इक्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर अचीव हुई है। देन उसके बाद मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, तो फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड द मुस्लिम वुमेन Protection of Rights on Marriage Act in 2019. This is very important for you. तो ये जो क्वेश्चन है, इसी के बेस पर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भी जगह पर आप लाइक इंडियन सोसाइटी की बात करें जो कि GS1 का पार्ट है यूपीएससी के मेंस में, तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस है। एंड जो प्रोविजंस है, द एक्ट क्रिमिनलाइजेज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक, मेकिंग इट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल बाय अप टू 3 years in prison। तो अगर ऐसा कोई भी करता हुआ पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल होगी। हालांकि उसके अपने अपने इम्पैक्ट हैं, और जो इम्पैक्ट है वो हमने बात यहाँ पर की है कि जो इम्पैक्ट है, देखिए सोशल इम्पैक्ट है, जैसे कि इंक्रीज लीगल प्रोटेक्शन है, जेंडर इक्वालिटी है, देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, आप देखिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, एक्सेस टू एलिमनी एंड मेंटेनेंस है, कम से कम अब इसके बाद मुस्लिम वुमेन को भी वो मेंटेनेंस और जो एलिमनी है वो मिलेगी, आप देख लीजिए। फिर देन उसके बाद पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, तो स्ट्रेंथनिंग वुमेन्स राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे जरूरी है इसके पीछे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज दैट पॉइंट, एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स। तो ये दो जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देन कल्चरल इम्पैक्ट है, चेंजिंग परसेप्शंस है, रिफॉर्म विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज है, एंड कंक्लूजन सेम वही है कि देखिए सीधी सी बात है, हम लगातार लास्ट वीडियोस भी बना रहे हैं, उसमें हम बात कर रहे हैं कि सबसे जरूरी है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मेल और फीमेल के बीच में कोई डिस्पैरिटी या डिस्क्रिमिनेशन को बर्थ नहीं देता है, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब जब नेचर ने, नेचुरल लॉ एक मेल और फीमेल के बीच में कोई जेंडर बायसनेस नहीं करता है या उसमें हम सबको एक बनाए, तो डेफिनेटली इस सोसाइटी में किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी, कास्ट, क्रीड या रिलीजन को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ये राइट नहीं है कि एक मेल और फीमेल के बीच में कोई डिस्पैरिटी या डिस्क्रिमिनेशन को बर्थ दे। एंड सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर हम बात करें कि बोथ आर सेम, मतलब जेंडर डिस्पैरिटी जिसे नेचुरल लॉ भी नहीं मानता है, तो ये सारी जो चीजें वो सिर्फ और सिर्फ जेंडर डिस्पैरिटी के बेसिस पर है, जहां पर एक फीमेल को हमेशा मेल के कंपैरेटिवली कम माना गया है, एक वीकर सेक्स उसे माना गया, एक वीकर जेंडर माना गया। तो सबसे जरूरी चीज है कि ऐसे सारे प्रोविजंस या ऐसे सारे जितने सोशल इविल्स है, तो हम उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ें, और ऐसी जितने भी कस्टम्स है या
रूल्स है या ट्रेडिशंस है एक्सेट्रा, जो कहीं ना कहीं विमेन की डिग्निटी को कम करते हैं, उसके पावर को या उसके रिस्पेक्ट को कम करते हैं, तो डेफिनेटली हम उसके अपोज में कहीं ना कहीं बात करें। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। बाकी आप मलूका आईएएस में एडमिशन लीजिए, सोशियोलॉजी के लिए एडमिशन आर स्टार्टेड और क्लासेस आर गोइंग ऑन, हमारी क्लासेस चल रही हैं, देन आपको पता चलेगा। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स पर और भी डिटेल में जो बात होगी वो होगी। रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन।